हम सब देखते हैं कि श्री हरि जी अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया है। एक कमल का पुष्प श्री हरि जी क्यों धारण किया है, ऐसे सोचे तो कई लोग बोलेंगे कि श्री हरि जी के लिए कमल का पुष्प प्रिय है, इसलिए उनके हाथों में धारण किया है। लेकिन एक गलत बात है। श्री हरि जी अपने हाथों में कमल का पुष्प रखकर हम लोगों को, अपने भक्तों को ये संदेश दे रहे हैं कि कुछ संदेश दे रहे हैं। वह संदेश हमको जानना है। श्री हरि जी हम सब भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि आप सभी लोग कमल के जैसे बनो। जब भी कोई एक सुंदर सा फूलों को देखते हैं तब लोग बहुत खुश होते हैं, खुशी का भावना उसमें उनमें आ जाता है। इसी तरह हम सभी लोग अपने जीवन में खुश रहना है, संतोष रहना है, आनंद से रहना है। पहली संदेश हरि जी हम सबको दे रहे हैं। चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हमारे जीवन में घटित होने दो, लेकिन संतोष हमारे मुख से नहीं जाना चाहिए, ऐसे श्री हरि जी हमको संदेश दे रहे हैं। संतोष रहना है, यही मुख्य संदेश नहीं है। इसके पीछे और एक गूढ़ विचार है, रहस्य विचार है। वह है कि श्री हरि जी हमको संकेत दे रहे हैं कि हमारे जीवन कारण और परिणाम सिद्धांत के ऊपर चलता है। हमको कोई घटना, कोई व्यक्ति खुशी भी नहीं दे सकते, कोई भी व्यक्ति दुख भी नहीं दे सकता। एक सिद्धांत, एक नियम, कारण है और परिणाम, यही हम लोगों को सुख देता है, कष्ट देता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति हमको कष्ट नहीं देता, सुख नहीं देता, कोई भगवान भी नहीं। ये हरि जी हमको रहस्य बता रहे हैं। ये रहस्य बता रहे हैं कि कारण परिणाम को पहले हम जानना है। कारण परिणाम यह बताता है कि हर एक काम के पीछे एक कारण रहता है और एक कारण का पीछे एक परिणाम, कारण के आगे एक परिणाम। उसी तरह अभी कोई जॉब करता है तो उसके पीछे एक कारण है। उसका अपना जीवन के लिए धन कमाना आवश्यक है, एक कारण से वो काम करता है। फिर वो काम से फिर धन का कारण से काम करता है, एक परिणाम। और काम फिर एक कारण बन जाता है धन कमाने के बाद। ऐसे कारण और परिणाम एक चक्र की भांति फिरता रहता है। इसको और एक एग्जाम्पल से जाने तो कारण एक बीज है और परिणाम एक पेड़ है। हमारे पास
जो सोच है वही एक बीज है, और उस सोच के बदले हम जीवन में घटनाओं को परिणाम के रूप में हम पाते हैं। सब लोगों को मालूम है कि अगर हम कड़वे नीम का बीज बोए तो नीम का पेड़ ही पाते हैं, वैसे मीठे आम का बीज बोए तो मीठे आम का पेड़ ही पाते हैं। इसी तरह संतोष और दुख भी एक बीज है। संतोष का विचार, दुख का विचार भी एक बीज है। हम हमारे मन से बाहर के प्रकृति में, बाहर के जगत में हम बो देते हैं। इससे वो आगे बढ़कर संतोष का पेड़ बनता है, दुख का पेड़ बनता है, फिर हमको ही मिलता है। अगर हम हमेशा संतोष हमारे मुख पर रखें तो संतोष का बीज ही हम जगत में बो देते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप संतोष ही हमारे जीवन में आते हैं। इतना गूढ़ रहस्य हमारे प्यारे हरि जी हमको बता रहे हैं, इसलिए हम संतोष हमेशा रहना है। ये हरि जी का संदेश है। और एक दूसरा संदेश है कि कमल का जो पत्ते रहते हैं उसमें अगर कोई पानी का बूंद गिरे तो बहुत अच्छे से चमकता रहता है, मोती जैसा चमकता रहता है, देखने को बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है बोलकर वो पत्ता वो बूंद को पकड़ कर नहीं रहता है। अगर कोई भी हवा आ गए तो वो गिर जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत अच्छा लगने वाला, बहुत अच्छा सुख देने वाला घटना जीवन में घटित होंगे। दुख भी घटना घटित होंगे, लेकिन हम कौन से भी किसी भी घटना को पकड़ कर नहीं रखेंगे। जो आया उसका भी साक्षी बनेंगे, जो सुख होगा उसका भी साक्षी बनेंगे, जो कष्ट होगा साक्षी रहेंगे। ऐसा निर्लिप्तता हमारे मन में आए, इस ऐसे संदेश भी श्री हरि जी हमको दे रहे हैं। अगर ये संदेश हमारे जीवन में उतारे तो हमारा जीवन का बहुत कल्याण होगा। यही श्री हरि जी का जो अपने हाथ में कमल रखे हैं उसका गूढ़ रहस्य है। हम इसको समझना है और समझकर इसको हमारे जीवन में अपनाना है। सबको ओम नमः शिवाय।